वंदे मातरम। सादर खमागणी। पितृपक्ष आ गया, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बहुत सारी उलझन में है। पितृ होते हैं, नहीं होते, श्राद्ध पक्ष होता है, नहीं होता, श्राद्ध करें ना करें। बस इन्हीं उलझनों को सुलझाने का मेरा एक विनम्र प्रयास आज मैं करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न, पितृ होते हैं या नहीं होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ मेरे पास नहीं है, लैब टेस्टेड कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, और जो मैंने श्रद्धा की आंखों से देखा, विश्वास और अनुभव से समझा, उसके बिहाफ पे मैं कहती हूँ यस, पितृ होते हैं। अनुभव कीजिए, जो आपके फोर फादर्स जिस घर में रहते हैं, वो वहां से जब चले जाते हैं, क्या उनकी यादों ने कभी आपके दिल के दरवाजे को नहीं खटखटाया? क्या उनकी प्रेजेंस को आप कभी महसूस नहीं करते? क्या आपको उनकी स्मृतियों ने कभी घेरा नहीं? तो आप कैसे समझते हैं कि वो चले ही गए, उनका उस घर से कोई संबंध नहीं रहा? पर उसके लिए नजरिया बदलना पड़ेगा। पितृ होते हैं या नहीं होते, पर यदि आपने श्राद्ध के पक्ष में कुछ विशेष उनके निमित्त कर दिया तो क्या तकलीफ है? पितृदोष कैसे बनता है? कुंडली में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तब पितृदोष बनता है, पर ये बहुत डिटेल एनालिसिस है। यहां करूंगी तो कुछ लोग समझेंगे, कुछ उलझ जाएंगे, कुछ सुलझ जाएंगे, कुछ उलझ जाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। पितृदोष से हमारे जीवन में बहुत नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, और ये जरूरी नहीं कि ये पितृदोष आपके कर्मों से घटित हुआ है। आपने जिस परिवार विशेष में जन्म लिया है, उस परिवार के पूर्वज अच्छा करके गए हैं तो वो आपको अच्छाई के रूप में मिलेगा, उस परिवार विशेष में जन्म लेने के सौभाग्य के रूप में मिलेगा, वो संपत्ति, वो नाम, वो मान सम्मान सब। और यदि उनके बुरे कर्म हैं तो भी आपको भुगतने पड़ेगा। अब सवाल कि मैं क्यों भुगतूं, मेरा इतना बड़ा परिवार है और तो सब सुखी हैं, मैं क्यों भुगतूं उनके बुरे कर्म? तो जब हम उनकी संपत्ति लेते हुए ये नहीं कहते हैं कि मैं क्यों लूं, तो उनके कर्मों का अच्छा और बुरा दोनों हमें लेना पड़ेगा। अच्छा लिया है तो बुरा भी लेना पड़ेगा। यदि उन्होंने कुछ इस तरह के पाप किए हैं तो उनको भी जीवन में सफर करना पड़ेगा, और उनकी कितनी पीढ़ियों को करना पड़ेगा ये भी कहना मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। एक इंसान के अच्छे या बुरे कर्मों का फल पीढ़ियों तक मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे कर्मों की फसल बोएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक लहलाती फसल मिले, एक लहलाता जीवन मिले। मेरे मम्मा कहा करते हैं कि आप जो पूजा भजन माला करते हैं, उसका जो फल है वो 4 पीढ़ियों तक मिलता है। इसलिए सदकर्मों का तो कोई मुकाबला नहीं है, भक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। वो भले आपको आज रिजल्ट ना दे, आपका खुद का जीवन खुशहाल ना करे, पर आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन निश्चित रूप से बदलती है। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। पितृ होते हैं, उनके कर्मों के फल के रूप में भी हमें आशीर्वाद या श्राप दोनों मिलते हैं। पितृ कर्म तो श्राद्ध पक्ष में करें क्या? बहुत छोटे से टिप्स बता रही हूं आपको जो श्राद्ध पक्ष में करने हैं। पहला, उनकी तिथि विशेष को श्राद्ध अवश्य करें। उसका रीजन क्या है? कहते हैं पितृ पक्ष में पितृलोक अर्थ से, जमीन से, धरती से काफी नीचे होता है, और जिस पर्टिकुलर नक्षत्र तिथि को वो देवलोक गमन होते हैं, वो एक्सपायर होते हैं, उस दिन उनके निमित्त जो करते हैं वो उनको मिलता है, ये ऐसा कहा जाता है। तो उसकी सच्चाई परखने की बजाय यदि हम वो कर्म कर लें तो कोई बुराई नहीं। तर्पण करें, मिट्टी के बर्तन में जल लें, एक डिब्बी में आप तिल, जौ, चावल और चीनी मिक्स कर लें, और उस मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर के, और उसमें आप वो सारा मिक्स किया हुआ थोड़ा सा मिला लें, दक्षिण की तरफ मुंह कर पितरों के निमित्त वो अर्पण कर दें।
आप अंगूठे से यूं करके अर्पण करना है, अपने छींटे उसके आपके शरीर पे नहीं लगने चाहिए, कोशिश करें धीमी धार से अर्पण करें। ओम पितृदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए वो पितरों को अर्पित करें, उनसे क्षमा मांगे, उनके ब्लेसिंग्स के लिए आह्वान करें, ये कर्म करें। कौन करे? घर में सब नहीं तो एक दो जने करें, सब करें तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर है पंचबली। क्या होती है पंचबली? 5 जो योनियां होती हैं उनके नाम पे हमें खाना खिलाना चाहिए, गाय को भोजन दें, पितरों के नाम पर, पितरों के नाम का संकल्प लेते हुए गाय को भोजन दें, बहुत सारी गायों को खिलाएं, गुड़ खिलाएं, आप चारा भी, चरी भी खिला सकते हैं, या जो भी जिस तरह की सेवा कर सकते हैं वो कीजिए उनके नाम से, वो उनको मिले, उनका आशीर्वाद आपको मिले। कुत्तों को खिलाते हैं, श्वान को खिलाते हैं, चींटी को खिलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और कव्वे को देते हैं। तो ये 4 योनियों में हम, 5 योनियों में किसी में भी हमारे पितृ हैं तो ये माना जाता है कि ये कर्म हम करें। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है और कर लेने में कोई बुराई नहीं। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, ये सब मैं करती हूँ, मैं वो नहीं बता रही हूँ जो मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। उनके निमित्त आप जरूर करें, सोशल वेलफेयर, उनके निमित्त किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी नीडी की आर्थिक फाइनेंशियल हेल्प करें, किसी की मेडिकल हेल्प करें, पितरों के निमित्त जहां जरूरत है वहां मदद करें, उनके नाम से धर्मशाला बनवाएं, प्याऊ लगवाएं, जो भी आपको लगता है। वो जिस गांव विशेष से हैं, आप उसको छोड़ के आ गए हैं, उनकी यादें वहां बसी हैं, तो जाइए ना, वहां भी उस गांव के निमित्त भी कुछ कर दीजिए, कुछ गुप्त दान कर दीजिए। ये नैतिक अनुशासन है। हर अनुशासन थोपा हुआ ही काम करे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नैतिक अनुशासन है। ये आपके आत्मा से, आपके स्वयं के विवेक से आपने तय किया है, तो आप ये करिए। श्राद्ध पक्ष में बस इतने से कर्म को 15 दिन के लिए अपनी दैनिक जीवनचर्या, जिसमें आप बहुत कुछ करते हैं, इसको भी शामिल कर लीजिए। और अगर आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो पितृ कार्य अमावस्या के दिन सभी पितरों के नाम से ये सारे कर्म जो मैंने अभी बताए हैं ये आप जरूर कीजिए। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, वो है भगवत गीता का पाठ। पितरों के निमित्त गीता के 7वें 8वें अध्याय का पाठ कीजिए। घर में सारे नहीं कर सकते तो किसी एक को तो ये गीता का पाठ पितरों के निमित्त करना ही चाहिए। पितृ स्तोत्र पढ़िए, नहीं पढ़ सकते यूट्यूब से सुन लीजिए, घर में उसको बजने दीजिए, सुनिए, पितरों को श्रद्धा और समर्पण अर्पित कीजिए। आप उनके नाम से पहचाने जा रहे हो, उनकी पुण्य की कमाई भी आपके जीवन को रोशन कर रही है, तो इतनी सी श्रद्धा और इतना सा आभार उनके लिए प्रकट कर दीजिए। पितृदेवाय नमः। आप सबका जीवन मंगलमय हो। पितृदेवाय नमः।